خوفनाक लगता है ना मौत के बारे में बात करना, और कोई ऐसी बात करना जिसमें मरने का जिक्र हो। मैं आज का एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज एक खातून जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब, उनको एडवांस कैंसर है पूरे पेट के अंदर, जिसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता था। जब सारे टेस्ट वगैरह कराए गए तो उनकी फैमिली को बताया गया ये बात कि इसमें किसी किस्म का कोई ऑपरेशन मुमकिन नहीं है, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी मुमकिन नहीं है, और अब यह है कि आप इनको घर ले जाएंगे, हम तमाम वो चीज़ें बताएंगे जिनसे इनको तकलीफ़ ना हो, जिनसे इनसे दर्द ना हो और ये सब चीज़ें ना हो। ज़ाहिर है वो उनकी फैमिली जो है वो बहुत अफसरदा हुई, बहुत दुखी हुई इस बात पर, मगर वो इस बात पर इसरार करते रहे कि हमारी वालदा को मत बताइएगा कि उन्हें कैंसर है, और हमारी वालदा को ये मत बताइएगा, क्योंकि अगर उनको पता लगा कि उन्होंने मर जाना है तो वो फिर बहुत ज़्यादा वो परेशान होंगी। तो इसका मतलब ये है कि एक शख्स जो 80 साल की उम्र का भी है, उसके गुमान में नहीं है कि उसने मर जाना है, और ये तरबियत का एक हिस्सा ही नहीं है कि उसको बताया जाए कि ये ज़िंदगी के सफ़र में से एक सफ़र है। जैसे हम कहें बच्चे को ये बिल्कुल मत बताना कि तुम एक दिन एडल्ट बड़े बन जाओगे, तुम्हारी मूंछें निकल आएंगी, तुम्हारी दाढ़ी निकल आएगी, ये मत बताना उसको। या ये है कि उसको मत बताना कि तुम्हारी दाढ़ी के बाल जो है ना ये सफ़ेद हो जाएंगे जब तुम बूढ़े हो जाओगे। तो जो ज़िंदगी की मनाजिल हैं वो जिस तरीके से तय करता है इंसान, उसका फिर एक जो एंड पॉइंट है, जो इस दुनिया की ज़िंदगी का एंड पॉइंट है, वो मौत है। ये खौफनाक सा टॉपिक मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हम मौत के लिए तैयार नहीं होते, और ख़ास तौर पर मेरा ये मानना है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही इस मौजू से आशना करें और उन्हें एक पॉजिटिव फिनोमिना के तौर पर बताएं। उन्हें दरख्तों की मिसालें दें कि देखें ये छोटा सा पौधा था, ये गमले से निकला, इसको फिर क्यारी में लगाया गया, फिर ये बड़ा दरख्त बना, फिर दरख्त के पत्ते झड़े, फिर पत्ते झड़ने के बाद ये सूख गया, सूख के फिर नए पत्ते आए। इसी तरह ज़िंदगी में तुम्हारे ये देखो, ये तुम्हारे परदादा की तस्वीर है, ये तुम्हारे दादा की तस्वीर है। तुम्हें याद है जब दादा तुम्हें गोद में खिलाया करते थे, फिर दादा बड़े हुए, फिर दादा इस दुनिया से चले गए, अब उसके बाद तुम्हारे अब्बा इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर उस वक्त तक तुम अब्बू और दादा बन चुके होगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दुनिया से जाते जाएंगे। और ये वो एक सफ़र है कि जिस सफ़र की एक पड़ाव जो है वो मौत है। तो इसका एक खूबसूरत सा तारुफ कराना बच्चों को बहुत ज़रूरी है शुरू से। और जिन ख़ानदानों में अचानक किसी प्यारे की डेथ हो जाए और उसके बाद फ़र्ज़ करें घर का सरबराह इस दुनिया से चला जाए या कोई छोटा बच्चा इस दुनिया से चला जाए, तो वो जो शौक़ होता है ना बहुत ज़्यादा, वो तो ज़ाहिर है कम नहीं होगा। वो तो ज़ाहिर है किसी के अपने प्यारे के बिछड़ जाने का गम तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन मेरा ये तजुर्बा है इस पूरे ख़ास तौर पे मरीज़ों के साथ मुतल्लिक़ रहते हुए कि हमें मौत के बारे में एज़ अ सब्जेक्ट और मौत की एक्सेप्टेंस इसके बारे में बताया ही नहीं गया। बाहर मुल्क में थोड़ा अर्सा काम करते वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि वहाँ ये बहुत ज़रूरी समझा जाता है कि मरीज़ को बताया जाए कि हमारे ख़्याल में कि आपका जो है अब मज़ीद हम कोई इलाज नहीं कर सकते, और ये है कि आपकी जो है एंड ऑफ़ द लाइफ केयर होगी। आपने बहुत सी अंग्रेज़ी फ़िल्में देखी होंगी कि जिसमें वो आदमी जो है वो अपनी एंड ऑफ़ द लाइफ केयर के लिए एंड ऑफ़ द लाइफ केयर सेशन में जा रहा है, और उसको पता है कि एंड ऑफ़ द जो एंड ऑफ़ द लाइफ केयर हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जा रहा है, और उसको पता है कि यहाँ मैं जा रहा हूँ, और लोग उसको जिस तरीके से एक फूलों के हार पहनाते हैं या जिस तरह उसको चीयर अप करते हैं और उसको ये बताते हैं कि भाई ये एक मंजिल है जिसमें से तुम गुजरने वाले हो, वो इस तरीके से उनको लोग उनको उसको यानी चीयर करते हैं और उसको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं और उसको बताते हैं कि ये नॉर्मल फिनोमिना है। तो हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अपने मुसलमान होने की वजह से इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि ये जो इंतकाल है ये सिर्फ मुंतकिल होना है। ये सिर्फ ये कि हमारी जिस्म जो है वो उस जिस्म से हमारी खलासी है, उसके बाद तो फिर जो है आगे का एक और सफ़र है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम किसी को बता देंगे कि तुमने जल्दी मर जाना है तो वो तो बिल्कुल वो बाकी ज़िंदगी भी उसकी अजीरन हो जाएगी बहुत, और वो तो बहुत ही मुश्किल में चला जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली उसको इस तरीके से तो नहीं बताना होता ना, उसको एक पॉजिटिव वे में कन्वे करना होता है कि ये क्या बात है। और अगर हम बच्चों के जहन में शुरू से ही इस फिनोमिना को डाल दें, और घर के मौजूआत में से एक मौजू मौत को डिस्कस करना भी तो बच्चों के जहन के अंदर जब उनकी तरबियत होगी तो वो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होंगे, और किसी और की अपने प्यारे की दुनिया से जाने की और अपने आप के लिए भी यानी वो इस बात पे तैयार होंगे। और मेरे ख्याल में ये नेगेटिव फिनोमिना नहीं है। जब हमें ये पक्का यकीन हो जाए कि मैंने यहाँ से चले जाना है, तो फिर हम इस वक्त को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें पक्का यकीन हो कि हमने यहाँ नहीं रहना, तो फिर हम यहाँ गलत काम नहीं करेंगे। अगर हमें पक्का यकीन हो कि हमने तो यहाँ से आखिर चले ही जाना है, तो हम लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, हम झगड़े नहीं करेंगे, हम खाम खा की ईगो में नहीं पड़ेंगे। इसकी एक सिंपल सी मिसाल है जो एक बुज़ुर्गों की कहानी से मिलती है, आपने बहुत हकायात में सुनी होगी कि एक शख्स जो था वो उसको अगर ये कहा जाए कि आज अगर फ़र्ज़ करें हफ़्ता है तो तुम अगले सोमवार को
तुम इस दुनिया में नहीं होगे, ये कन्फर्म बात है, तो आपके ख्याल में वो हफ्ते से लेकर सोमवार तक झूठ बोलेगा, किसी को धोखा देगा, किसी के प्लाट पे कब्जा करेगा, किसी को नाजायज़ तंग करेगा, किसी को गाली देगा, कोई उसकी इबादत मिस होगी किसी किस्म की, बल्कि वो लोगों के पास जा जाके माफ़ियाँ मांगेगा अपने गलतियों की और गुनाहों की, अगर उसको ये पता हो कि उसने दुनिया से चले जाना है। तो ये वो एक मौजू है जो टच नहीं होता हमारे घरों में। हम अपने घरों में अपने बच्चों को इस मौजू से आशना नहीं करते। लिहाजा मैं बस बात को ख़त्म करता हूँ और मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम अपने छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक इस मौजू पर घर में एक पॉजिटिव वे में डिस्कस करें, ताकि हम सब उस वक्त के लिए तैयार हों, और वो लोग जो फेथ को फॉलो करते हैं वो फिर अपनी आखिरत के लिए भी तैयारी करें। वो ये भी देखें कि मौत के बाद की ज़िंदगी के जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में हमें क्या करना है जिसके वजह से मौत के बाद की ज़िंदगी की जो आसानियाँ और सहूलतें हैं वो हमें मैसर आ सकें। और कुरान में तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो शख्स अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाकर जन्नत में ले जाए, बस वही कामयाब है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है मौत का पूरी तरीके से यकीन हो जाना, ये इंसान के कामयाबी के प्लानिंग और विजन के लिए बहुत